हेलो एंड हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने मैच देख ही लिया है, आज चेन्नई का जो रिकॉर्ड है 2008 से आरसीबी से चिपक में ना हारने का, वो टूट गया है। और देखा जाए तो चेन्नई ने आज हारना चेन्नई डिजर्व भी करती थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। और कुडोस टू आरसीबी, 2 मैच का दोनों मैच जीत कर 4 पॉइंट के साथ वो टॉप पे पहुँच गए हैं। आज का अगर मैं आपको ब्रीफ दूँ थोड़ा मैच का, तो कि आज क्या क्या हुआ, तो आज फिर से लकीली ऋतुराज ने टॉस जीता। वो भी एक अपने आप में सरप्राइज है कि लास्ट से इतने टॉस वो हार रहे थे, आज लगातार दोनों मैचों में वो 2 टॉस जीते, वो अच्छी बात है। खैर, मैच का टॉस इतना फैक्टर नहीं करता, लेकिन ये मायने रखता है कि लास्ट में 2 पॉइंट किसके हैं। तो वो पॉइंट्स के मामले में तो आज आरसीबी आगे थी, और वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह खेला। अगर मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा ब्रीफ दूँ कि आज बॉलिंग में क्या हुआ, बैटिंग में क्या हुआ, मैच कैसा था, तो आरसीबी ने टॉस हार के पहले बैटिंग उनको करनी पड़ी। तो उसके बाद वो आए। मैं आपको स्कोर बोर्ड बताता हूँ। उन्होंने बनाए जी 196 फॉर 7 एंड 20 ओवर्स, जिसमें सॉल्ट के 32, पाटीदार के फिर से वो ताबड़तोड़ 150 के प्लस के स्ट्राइक रेट से 32 बॉल्स में 50 उनकी, कोहली 31, टिम डेविड यानी जो थे उनके 8 बॉल्स में 22 रन, जिसमें से आखिरी ओवर में उन्होंने 3 लगातार सिक्सेस मार के काफ़ी चेन्नई के इस पिच पे उन्होंने चेन्नई के रीच से मैच बाहर कर दिया था। तो उनके 22 और देवदत्त पडिक्कल के भी 14 बॉल्स में 27। तो ऐसे अच्छे मार के आके अटैकिंग क्रिकेट खेल के वो चेन्नई के स्पिनर्स को डोमिनेट करके 196 के अच्छे एक मैच विनिंग टोटल पहुंच गए। उसमें आप देखो, अगर बॉलिंग अगर देख लें तो बबल कैप, जैसे कि अपन को हम लोगों को पता है कि चेन्नई कंडीशन में स्पिनर काम आते हैं, तो नूर वंस अगेन वॉज स्टार उन्होंने बनाए, उन्होंने दिए। अगर आप देखो तो नूर ने दिए थी 4 ओवर में 36 रन 3 विकेट्स। जडेजा ने 3 ओवर में 37 रन से विकेट नहीं लिया, थोड़े महंगे रहे। सैम करन भी 3 ओवर में 34 रन महंगे। पथराना अगेन, जो पिछला मैच नहीं खेले, इस बार इम्पैक्ट प्लेयर के लिए अंदर आए, और मतलब अंदर आए, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, बट वो इनसाइड ही केम इनसाइड फॉर चेंज। और उसके बाद नेथन एलिस बाहर गए थे, तो वो आए, उन्होंने दिए 4 ओवर में 36 रन 2 विकेट निकाले। और उन्होंने भी अपने लास्ट ओवर में 2 विकेट निकाले थे। और खलील अहमद ने 4 ओवर में 28 रन दे के 1 विकेट निकाला, और अश्विन ने 2 ओवर में 22 रन दे के विकेट नहीं लिया। तो ये थी जो आरसीबी की बैटिंग। उसमें आप जो आया सब ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, और 196 के अबव पार स्कोर एक चेन्नई के ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को हम समझ रहे थे कि हेल्प मिलेगी, और मिलती भी है। ट्रेडिशनली वैसा विकेट रहा है चेपॉक का, तो वैसे ग्राउंड पे 190 या 200 के पास का स्कोर हो, भले ही आप पहली बैटिंग कर रहे हो और दूसरी कर रहे हो, बड़ा स्कोर होता है, दूसरी टीम पे प्रेशर होता है। तो वहाँ पे बैटिंग से आरसीबी ने अपना काम कर दिया था। अब आते हैं चेस पे। आरसीबी ने जब इतना बड़ा आपको टारगेट दिया था, तो ये चाहिए था कि आपका स्टार्ट अच्छा होता, आपके ओपनर्स और आपकी जो टॉप ऑर्डर है वो फायर करता, तब आपका थोड़ा चांस बनता। क्योंकि आप जानते हो कि चेपॉक का जैसा विकेट है, वहाँ पे चेस करना कभी भी आसान नहीं होता है। तो ये चाहिए था चेन्नई को कि उनका जो टॉप ऑर्डर है या ओपनिंग बैट्समैन हो, ओपनिंग प्लेयर है, वो फायर करता, जो कि नहीं हुआ। अगर मैं उनकी बैटिंग आपको एक सिनॉप्सिस दूँ, तो रचिन रविंद्र 31 बॉल्स में 41, वो एक साइड पर खेलते रहे, वो भी हालांकि पूरे फ्लो में नहीं लग रहे थे। उसके अलावा एम एस धोनी ने नीचे आके 16 बॉल्स में 30 बनाए, और 25 रन 19 बॉलों में रविंद्र जडेजा के। उसके अलावा कोई बैटिंग करने के, और शिवम दुबे के 19 रन 25 बॉलों में, वो भी आप काउंट कर सकते हो, उनने भी 2-3 बाउंड्रीज हिट लगाए थे। उसके अलावा कोई बात करने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप देखो उनके जो टॉप ऑर्डर थे, रचिन को छोड़ने के बाद रचिन को हटा दें तो ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा और राहुल त्रिपाठी, इन तीनों ने मिला के 17 रन बनाए हैं, जिसमें से आप तीन हैं, लेकिन उसमें से 2, क्योंकि आज गायकवाड़ जो कैप्टन है वो 0 पे आउट हो गए थे, तो उनका आप स्कोर हटा सकते हैं। तो जब आपके बाकी के इतने बड़े स्कोर में जब मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, तो और प्रेशर आप पे है वैसे भी, तो आप
मैच नहीं जीत सकते। और मुझे तो एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि जब ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन हैं लेकिन वो ओपनिंग बैट्समैन भी हैं। ठीक है, आप कैप्टन हो, आपने ये डिसाइड किया कि आप राहुल त्रिपाठी से ओपन कराना चाह रहे हो, बट या उनको खिलाना है, तो आप उनसे ओपन कराने की ज़रूरत क्यों है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। दैट इज़ समथिंग कि वो बेहतर जानते होंगे शायद, या उनकी थिंकिंग क्या है कि मैं अभी तक के समझ नहीं पाया हूँ कि आप एक डेजिग्नेटेड ओपनर को नंबर 3 पे क्यों खिला रहे हो? क्या ये गायकवाड़ का खुद का कॉल है या टीम मैनेजमेंट उनको नंबर 3 पे खेलने को बोल रहा है, कि इसलिए बोल रहा है कि उनको राहुल त्रिपाठी के लिए ओपनिंग से अच्छा स्लॉट टीम में मिल नहीं रहा है, या क्या रीज़न है? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। और हालांकि ये मैच दूसरा ही मैच था लीग का। कुडोस तो आरसीबी, उन्होंने दोनों मैच जीत के 4 पॉइंट ले लिए हैं। चेन्नई वाला उन्हें जिंक्स भी तोड़ दिया है, और अब वो 4 पॉइंट और सबसे नेट रन रेट भी उनका बहुत अच्छा है। और नेट रन रेट भी 50 रन का जो मार्जिन जिससे वो जीते हैं और जिससे चेन्नई हारी है, ये उनका चेन्नई का अपने होम ग्राउंड पर सबसे बड़ा डिफीट है सिंस 2008 इन टर्म्स ऑफ रन्स बाय विच दे हैव लॉस्ट 50 रन्स। ये उनका सबसे बिगेस्ट है। तो ये इस वजह से उनका नेट रन रेट भी जो है वो नेगेटिव -1 में चला गया है, और आरसीबी का वहीं प्लस में हो गया है। तो चेन्नई को ये देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी उनको रखनी है। क्या राहुल त्रिपाठी की जगह ओपनिंग पे बनती है, या उनकी जगह कोई और ओपनिंग कर सकता है? क्या गायकवाड़ वापस से ओपनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सैम करन, जिनकी मैं अगर आपको बात करूं तो उन्होंने दिए जी 3 ओवर में 34 रन दिए, विकेट नहीं लिया, और उन्होंने बनाए 8 रन बैटिंग में। तो क्या सैम करन की जगह हाल फिलहाल में प्लेइंग 11 में उनके फॉर्म को देखते हुए बन रही है या नहीं बन रही है? क्या उनकी जगह डेविन कॉनवे को स्लॉट इन किया सकता है, जो कि एक डेजिग्नेटेड ओपनर है और प्रॉपर बैट्समैन है? क्योंकि सीएसके की जैसी टीम है, उनकी पूरी टीम ऑलराउंडर से बनी हुई है। और आरसीबी की आप अगर टीम ऑन द कॉन्ट्री देखो तो उनके पास, भले ही हम समझ रहे थे कि स्पिनर्स कम है या टीम उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, बट उनके पास जो उनकी बैटिंग कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। ऑलराउंडर्स भले उनके पास कम होंगे, लेकिन बैट्समैन होते हैं, जो कि सीएसके के पास कम है। उनके पास ऑलराउंडर ज़्यादा हैं। तो आप डेविन कॉनवे को क्या सैम करन की जगह खिला सकते हो अब नेक्स्ट मैच में? क्योंकि ज़्यादा टर्नओवर है नहीं। अभी आज मैच हारे 28 को, अभी 2 दिन बाद 30 को यानी संडे को आपको राजस्थान से मैच खेलना है, जिसमें आपको ट्रैवल करना है। तो आपको ये जल्दी से सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी जो स्ट्रैटेजी है विद इन प्लेइंग कंडीशन, होम में हो या फिर अवे, आपकी प्लेइंग 11 क्या है। एक मैच आप जीते थे, लेकिन उसमें भी बहुत मर के हम जीते थे, क्योंकि उसमें टारगेट कम था और रचिन रविंद्रन ने 50 से प्लस नॉट आउट इनिंग खेल दी थी, तो वो हम बच गए थे। लेकिन अभी इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर बार वो नहीं चलेंगे, तो बाकियों को भी ओनर्स लेना पड़ेगा। और हालांकि कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है सीएसके फैंस के लिए, क्योंकि ये पहला ही या दूसरा मैच है, अर्ली स्टेजेस हैं आईपीएल के। लेकिन हाँ, अगर हम अभी नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, तो बाद में ये ऐसी हार अगर बाद में लेटर स्टेज में आती है तो हम लोगों को उतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है, और नेट रन रेट पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था जी पहले मैच का, आज के मैच का सिनॉप्सिस। और कल मैच जो है, मुंबई और गुजरात दोनों टीमें जो हार के आ रही हैं पहला मैच अपना, वो भी अपना मैच जीतने को देखेंगी, और उनको भी अपने पॉइंट्स टेबल पे अपना प्रेजेंस फैल कराना है। तो कल का मैच भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका जो भी रिज़ल्ट होगा, उसका जो रिव्यू होगा, वो अगर आपको देखना हो तो यू कैन कम बैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।